हलीमा एक जवान लड़की थी। वो एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। हलीमा के पास दो गाय थी। वो हर रोज अपनी गांव का दूध निकाला करती थी और अपने सिर पर दूध का बर्तन उठाकर पास के शहर में जाती। दिन भर दूध बीचने के बाद वो शाम को घर वापस आती है। हलीमा अपनी गाय की बहुत अच्छी देखभाल करती थी। उन्हें अच्छा खाना देती, उन्हें साफ रखती थी। दादी को हलीमा से बहुत मोहब्बत थी, पर हलीमा दिन में बहुत ज्यादा ख्वाब देखा करती थी। वो ख्वाब देखती और ज्यादा दौलतमंद बनने के उसके दिन के ख्वाब हमेशा उसे मुसीबत में डाल देते हैं। अरे हलीमा, गाय बाहर जा रही है, वो खो जाएंगी। तुम उनकी तरफ तौजा क्यों नहीं दे रही? मुआफ करना, दादी माँ में ख्वाब देख रही थी, सोच रही थी। मैं जानती हूं तुम किस बाबत सोच रही थी। हमेशा ख्वाब देखती हो और ज्यादा दौलतमंद बनने की उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ख्वाब देखना ही तुम्हें दौलतमंद नहीं बनाता। ख्वाब देखने की आदत एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। पर हलीमा नहीं सुनती थी। उसके दिन के ख्वाब कभी बंद नहीं हुए। एक दिन जब हलीमा दूध बीचने के लिए घर से निकल रही थी, उसकी दादी उम्मा ने उसे बावर्ची खाने में बुलाया। सुनो मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हें दूध बीचने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों दादी माँ? कल हमारे पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ी शादी की दावत हो रही है। सरपंच अपनी बेटी शादी का जश्न मना रहा है। इस पास के गांव से सभी अहम लोग इस शादी में शिरकत करेंगे। क्या तुम समझ रही हो? एक निकाह ये यकीना बहुत बड़ा जश्न होगा। तमाम दौलतमंद लोग वहां मौजूद होंगे। लेकिन दादी माँ, हम दूध क्यों न बीचें? क्या सरपंच नाराज हो जाएंगे? आओ। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, सरपंच चाहता है कि उसका बावर्ची बहुत किस्म की लजीज मिठाइयां बनाई। उसने खुद मुझसे कहा है कि उस जश्न के लिए एक बहुत बड़े ताजे दूध के बर्तन में उसे भेजूं। उसने वादा किया है कि वह हमें उससे दगना दाम देंगे, जो हम एक रोज में बाजार से कमाते हैं। कि बहुत अच्छा मौका है और ज्यादा दौलत कमानी और बड़े गांव में इज्जत कमाने का। दोगुना पैसा दादी माँ? क्या क्या मैं इस शादी में जा सकती हूँ? मैं इस बात को तौजह दूंगी कि हर कोई ये जान ले कि वो मिठाइयाँ इस दूध से बनी हैं जो हमने सरपंच को बेचा है, और फिर सरपंच मोहतरमा मेरा सबसे तारुफ कराएंगी। ओ, मैं अपने सबसे अच्छी कपड़े पहनूंगी और शान से चलोगी। हम इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए। वहाँ हर कोई मेरा नाम जानेगा। दादी ने अपना सर पकड़ लिया। हवाए किले मत बनाओ, हमारा दूध अभी तक पहुंचा भी नहीं है। बावर्ची ने अभी तक दूध को सोंघा भी नहीं है, और तुम अभी से ख्वाब देख रही हो कि उन्हें मिठाइयाँ कितनी पसंद आए। और मैं इस लड़की का क्या करूं? मुआफ करना दादी माँ, मैं ये दूध गांव लेकर जाऊंगी। और याद रखना कि दूध की एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास इतना ही दूध है, और ज़रूरत से ज़्यादा रास्ते में कहीं रखना मत। मैंने सरपंच से वादा किया है, अगर वक्त पर उस तक दूध नहीं पहुंचेगा तो दगना पैसा तो भूल जाओ, हम शादी में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे। वादा खिलाफी के बाद सरपंच के रोबरो जाना शर्मिंदगी का बायस होगा। फिक्र मत करो दादी माँ, मैं इस बर्तन और दूध की हिफाजत करूंगी। अब देखना कि आप सरपंच से भी ज्यादा दौलतमंद हो जाएंगी। थोड़े ही वक्त में सरपंच बाकायदा हमसे ही दूध खरीदेंगे। याद रखना, हलीमा जाती हो जाते हुए हवाई किले मत बनाने बैठ जाना। और याद रखना, गांव का रास्ता छोटे छोटे पत्थरों से भरा था। गीता को ताज़े फूलों और बीरों की खुशबू बहुत पसंद थी, पर उसे चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये रास्ता कितना खूबसूरत है, ए पर ये छोटे छोटे पत्थर मेरे पाँव में चभ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही शहर में एक बड़ा सा घर बना लूंगी। तब मुझे इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। मैं दौलतमंद हो जाऊंगी। दौलतमंद लोग पैदल नहीं चलते। हलीमा अपना पसंदीदा गाना गंगनाते हुए जल्दी आगे बढ़ रही थी। ये बर्तन तो बहुत वजनी है। चलते चलते दौलतमंद होने के लिए बस मुझे कुछ ही मैल चलना होगा। आव पर, और जो पैसों में इजाफा होगा मैं उसे कैसे खर्चूंगी? क्या मैं और ज़्यादा गाय खरीदूं? नहीं, मुझे इन सब का दूध निकालना पड़ेगा और फिर बाजार में बेचने के लिए जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम होगा। मैं मर्गियाँ खरीद सकती हूँ। इस इजाफी पैसे से मैं बहुत सारी मर्गियाँ खरीदूंगी यमुना। लेकिन मैं इतनी मर्गियाँ कहाँ पर रखूंगी? मुझे एक छोटा सा दड़बा बनाना पड़ेगा। मन में अकेले ये सब कैसे कर सकूंगी? नास्त
ओ कल शादी पर मैं सरपंच से गुजारिश करूंगी कि वो एक छोटा सा दड़बा बनाने में मेरी मदद करें। आखिरकार वो मेरी ही गांव का दूध तो इस्तेमाल कर रही हूँ। गीना, उनके तो बहुत से खादिम होंगे। मैं अपनी सारी मर्गियों को दड़बे में रखूंगी। मर्गियां बहुत सारे अंडे देंगी। वो अंडे से भी और फिर मेरे पास और ज्यादा मर्गियां हो जाएंगी। तो मर्गियों को ऊंची कीमत पर बेचूंगी। इससे बहुत सारा पैसा कमाने को मिलेगा। उससे मैं एक बील गाड़ी खरीदूंगी। मैं सभी मर्गियों, इंडों और दूध को गाड़ी पर ला दूंगी और उन्हें बेचने के लिए बाजार जाऊंगी। मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और मैं खादिम और खादमाई रखूंगी। फिर मैं एक बहुत ही दौलतमंद खातून बन जाऊंगी। इस सरपंच मोहतरमा से भी अमीर बहुत से दौलतमंद लोग फिर शादी के लिए मेरा हाथ मांगने आएंगे। पर मैं कहूंगी ना। जब हलीमा लोगों को ना कहने का ख्वाब देख रही थी, इसने बहुत जोर से अपना सर हिलाया और उसके सर पर रखा दूध का बर्तन इसके साथ जमीन पर आगरा बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गया और पूरा दूध अब जमीन पर गिर गया था। हलीमा वहां बैठ के रोने लगी। उसके सारे ख्वाब, उसके मर्गियां, अंडे, बैलगाड़ियां, सब कुछ इस दूध की मानिंद था, बिखरा हुआ। नहीं, अब मैं गांव नहीं जा सकती। मेरे पास बेचने के लिए दूध नहीं है। मैं कल शादी में भी शिरकत नहीं कर सकती। मैं दादी अम्मा से क्या कहूंगी? अब हलीमा सिर्फ यही आवाज़ सुन सकती थी, जो आवाज़ उसकी दादी अम्मा की थी, हवाई क़िले मत बनाओ।